हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी ओरिजिनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी एग्ज़ाम में बैठे थे कैंडिडेट उनमें से एक का भी आंसर सही नहीं था। पहले समझते हैं क्वेश्चन कौन सा था, आखिर आंसर इसका सही क्यों नहीं कोई दिया था और हम इसको कैसे सही तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है यह सेट एग्जामिनेशन 1982 में पूछा गया था। यह एक यूएस का एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन क्या था, द रेडियस ऑफ अ सर्किल ए इज 1/3 ऑफ द सर्किल बी। सर्किल ए रोल्स अराउंड सर्किल बी वन ट्रिप बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ मेनी टाइम्स विल सर्किल ए रोल्स रिवॉल्व्स इन टोटल। आपका ऑप्शन 3/2, 3, 6, 9/2 एंड 9 दिया था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सर्किल ए जो है, सर्किल ए का रेडियस 1/3 टाइम्स है सर्किल बी के रेडियस से। ठीक है, यानी कि अगर ये आर होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, r/3 होगा। ठीक है, ये दिया गया था और बोला गया था कि सर्किल ए जो है ये एक चक्कर इस पे लगाता है सर्किल बी पे और फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे जहाँ से वो शुरू किया था चलना वहाँ पे पहुँच जाता है। तो हमको बताना है कि सर्किल ए जो है टोटल कितना राउंड रिवॉल्व करेगा, यानी टोटल कितना राउंड ये घूमेगा सर्किल बी को पूरा चक्कर एक चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हम लोगों का ये था क्वेश्चन, ऑप्शन था, लेकिन इसका एक भी कैंडिडेट सही आंसर नहीं दिया था। आखिर इस क्वेश्चन में क्या खास बात था कि एक भी कैंडिडेट से इसका आंसर नहीं आया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं दो तरीका सॉल्व। पहला हमारा सॉल्यूशन होगा जो मैथमेटिकली होगा, दूसरा जो तरीका होगा हमारा लॉजिकली होगा। अब मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम, कितना रिवॉल्व करना पड़ेगा, कितना इसको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग कोई सा भी जनरली हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करेंगे कि जो सर्किल बी है इसका हम लोग पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कल ए का सरकमफ्रेंस निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा आएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा वहीं। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए कि टोटल हम लोग मान लिए कि इसको एज्यूम किए कि रेडियस जो बी है इसका, रेडियस सर्किल बी है इसका रेडियस कितना है, आर है। और अगर इसका आर है तो सर्किल ए का इसका रेडियस कितना होगा, r/3 होगा, क्योंकि 1/3 टाइम है इसको दिया गया था क्वेश्चन के अनुसार। अब चलिए, अब हमसे आगे देखना क्या है कि हम लोग सरकमफ्रेंस निकाले सर्किल बी का। तो सरकमफ्रेंस किसी भी चीज़ का सर्किल का कितना निकलता है, 2πr होता है। तो इसका r है रेडियस, तो इसका हो जाएगा 2πr। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ए का कितना हो जाएगा, 2πr, यानी कि इसमें r का वैल्यू कितना है, r/3 है, यानी कि 2πr/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको टोटल रेवोल्यूशन बताना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसका जो सरकमफ्रेंस था, ये जो 2πr है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2πr है टोटल वैल्यू, इसके सरकमफ्रेंस से हम लोग टोटल डिवाइड कर देंगे। तो कितना चक्कर इसको लगाना पड़ेगा ये हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको 2πr को डिवाइड कर दे किस चीज़ से, 2πr/3 से हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, सिंपल। ये हमारा इसका हो गया एक सॉल्यूशन जिसमें हम लोग 2π ये सब कैंसिल हुआ और यहाँ पे सीधे से आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। ये 3 जो था ऑप्शन में था, ऑप्शन में 3 है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो 3 है यहाँ पे क्वेश्चन का भी, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं था। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये मैथमेटिकली है, लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या लिखे हैं, मैथमेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आखिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि इसका जो मैथमेटिकली हो और करेक्ट हो, और या इसका आखिर ये इनकरेक्ट क्यों है, इसका हम लोग आंसर आगे के स्लाइड में हम लोग देंगे कि आखिर इसका आंसर क्यों 3 आया, लेकिन ऑप्शन में था लेकिन फिर भी इसको नहीं माना गया था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं आगे का आखिर इसका जेन्युइन आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैथमेटिकली हम इसको जब देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक बार एनालाइज करते हैं कि सर्किल बी जो है इसका रेडियस कितना दिया गया है, r, और सर्किल ए जो है इसका रेडियस कितना दिया गया है, r/3। ठीक है, तो सर्किल ए और सर्किल बी का हम लोग एक बार एनालाइज किए तो सर्किल ए जो इस पे रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे एक नया सर्किल बनेगा, उसका हम लोग सर्किल मान लिए क्या, तो उसका नाम रखे हम लोग सर्किल सी। अब इस सर्किल का जो ये पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है सर्किल ए को, वो इसका ये वाला सरकमफ्रेंस जो है इसी लेंथ को टोटल ट्रेवल करेगा, न कि इस वाले लेंथ को ट्रेवल करेगा। अब इसको हम समझाते हैं कैसे। देखिए, अगर सर्किल ए इस पे रिवॉल्व करता है तो इसके सेंटर के हम लोग पाथ को देखेंगे, न कि उसके सरकमफ्रेंस के पाथ को देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके सरकमफ्रेंस के पाथ को ना देख के इस वाले पाथ को हम लोग देखेंगे तो इस वाले पाथ का हम लोग को टोटल सरकमफ्रेंस निकालना होगा, फिर सर्किल ए का टोटल सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा और उसके बाद से हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा, न कि इसका
इसका सरकमफ्रेंस निकालना था। इसमें सबसे बड़ा बात था कि हम लोग इसका सरकमफ्रेंस निकाल दे रहे थे, जो कि हमारा गलत था। इसीलिए हम लोग को इस वाले सर्कल का जो नया सर्कल बना है उस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो अब इस वाले सरकमफ्रेंस का सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए इस वाले सर्कल का अगर हमको निकालना है तो ये वाला टोटल डिस्टेंस है r, और इसके ऊपर में है ये वाला r/3, तो यानी कि टोटल ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस r/3। तो यहाँ से इस वाले सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, यानी कि 2π इंटू r प्लस r/3। ये रहा हमारा सरकमफ्रेंस। अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि इस वाले सर्कल का तो हम निकाल दिए, इस वाले सर्कल का। अब इस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको निकालना है सर्कल ए का। तो डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल करेगा सर्कल ए वो कितना होगा, वो होगा n इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच रोटेशन। अब देखिए ये भी एक डिस्टेंस था सर्कल ए के द्वारा, जो कि उसके सेंटर के पाथ को हम लोग निकाले, और ये भी वही डिस्टेंस है क्योंकि इसमें टोटल रोटेट करेगा। तो इस वाले सरकमफ्रेंस का हम लोग को वैल्यू निकालना है इस वाले का। तो इसका सरकमफ्रेंस जब हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच रोटेशन। अब मान लीजिए कि टोटल रोटेशन जो किया वो n है, मान लीजिए क्या है n है। तो इसका टोटल रोटेशन जब n मान लिए हैं तो n इंटू इसका टोटल सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी कि n इंटू 2πr। ये हो जाएगा, ये क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, इसका टोटल डिस्टेंस जो होगा इसके सरकमफ्रेंस के द्वारा ट्रेवल किया गया। और ये वाला डिस्टेंस इसके सरकमफ्रेंस के द्वारा जो है वही डिस्टेंस इसके इस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, सर्कल सी के, न कि सर्कल बी के सरकमफ्रेंस के। ठीक है, अब हमको ये वाला और ये वाला जो वैल्यू है दोनों सेम करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए दोनों सेम कर देंगे, यानी कि 2π इंटू r प्लस r/3 इक्वल टू n इंटू 2πr। इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो n का वैल्यू सिंपली कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 4, ना कि होगा आंसर 3। अब चलिए एक चीज़ हम दिखाते हैं, हमारा आंसर करेक्ट कितना आया, 4 आया, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं पे भी 4 था ही नहीं। ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी 4 नहीं था। यानी कि अगर कोई बच्चा गलती से भी ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें जितने भी कैंडिडेट बैठे होंगे उसमें से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो ABCDE में से कोई सा भी टिक नहीं किया। हो सकता है कोई गलती से A, कोई B, कोई C, कोई D ऐसा तुक्का मार दिया हो, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन किसी का भी नहीं हुआ था सही। इसका रीज़न ये था कि इसमें ऑप्शन में 4 था ही नहीं। 4 इसका होगा ओरिजिनल आंसर, जबकि 4 इसमें था ही नहीं। इसीलिए 0% कैंडिडेट, नो कैंडिडेट, एक भी कैंडिडेट नहीं था जो कि इसको आंसर करेक्ट किया हो। तो इसका हम लोग आंसर देख लिए, जो कि स्लाइड बी में हमारा था ये वाला क्वेश्चन कि वाई इनकरेक्ट, आखिर इनकरेक्ट कैसे हो गया था, इसका आंसर हम लोग देख लिए। और ये वाला जो मेथड था ये गलत हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें कि जो इसका सरकमफ्रेंस है इसको ना निकाल के हमको नया वाला जो सर्कल बन रहा है इसका सरकमफ्रेंस निकाल के उसके बाद से इसके सरकमफ्रेंस से हमको टोटल डिवाइड करने के बाद से नंबर ऑफ रोटेशन निकल के आया है। ये हो गया हमारा मैथमेटिकली सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लॉजिकली। अब देखिए लॉजिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं एक एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग अपना एक देखेंगे कि इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोग पहले देखते हैं एक गलत तरीका। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे और इसको जैसे ही पूरा रोटेशन होगा, देखिए यहाँ पे फिर से मैच किया तो यानी कि एक रोटेशन हो गया हमारा। फिर से एक बार और रोटेट किए तो ये जब दूसरे पोजीशन में पहुंचा तो ये हमारा हो गया 2 रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 रोटेशन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब इसको रोटेट करके पहुंचे तीसरे टाइम पे तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ 3 रोटेशन, जो कि गलत है। ये रोटेशन जो है केवल लीनियर के लिए है, न कि किसी रोल कर रहे सर्किल के लिए है। ठीक है, ये लीनियर के लिए है। तो सही तरीका क्या है हमको देखने का, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए ये एरो है नीचे था, तो जब एरो जस्ट नीचे होगा तब हम इसको बोलेंगे एक रोटेशन। फिर से रोल करेंगे और जब एरो नीचे फिर जाएगा तब होगा हमारा 2 रोटेशन। तो देखिए यहाँ पे एरो हमारा फिर से नीचे आ गया तो ये हमारा होगा दूसरा रोटेशन। फिर से हम लोग आगे बढ़े और देखें कि एरो कब फिर से नीचे हो रहा है, तो एरो जो है तीसरे टाइम में यहाँ पे हुआ, और लास्ट टाइम कब हुआ, लास्ट टाइम सबसे ऊपर हुआ। यानी कि इस सर्किल को टोटल कितने रोटेशन करने पड़े, 4। तो ये हमारा होगा। चलिए तो आप एक्सपेरिमेंट में देखें कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होगा सर्किल बी पे सर्किल ए के द्वारा कितना हुआ था, 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कल ए ओवर बी इज 4, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा 4। दैट्स रीजन वाई कि नो वन कैन टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि ये ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए कोई सा भी कैंडिडेट इसको चूज नहीं किया था। ठीक है, तो ये हमारा रहा सॉल्यूशन 2। अब हम पूछते हैं कि आखिर इसको जनरलाइज कैसे करेंगे। जनरलाइज का मतलब क्या हुआ कि
एक तो था कि 1/3 के टाइम में था। तो अगर मान लीजिए कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू में देखे थे कि जब भी हम लोग 1/n के टाइम था तो उसमें 1/3 था, तो आंसर कितना आया था? 4 टाइम्स में हुआ था। तो इसको हम लोग जब जनरलाइज करके देखेंगे तो उसका आंसर होगा कि अगर किसी सर्किल का रेडियस 1/n टाइम्स है किसी दूसरे सर्किल के, ठीक है, तो 1/n टाइम्स रहेगा ना, तो उस केस में जब इस सर्किल को ऊपर से इसके घुमाया जाएगा तो टोटल कितना रेवोल्यूशन होगा? इसका आंसर होगा n+1। यानी कि अगर मान लीजिए कि वो सर्किल 1/3 टाइम्स है तो उसका टोटल रेवोल्यूशन क्या होगा? 4। अगर 1/4 टाइम्स रहता तो आंसर कितना होता? 5। यानी कि n+1 हो जाएगा। बस इसमें एक ऐड कर देना है और ये हमको ट्रिक से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, जो कि हम बनाए थे कि ये रहा हमारा r, तो इसमें एक r+r/3 हो जाएगा और उसके बाद से हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे, उसके ऊपर में करके हम आसानी से सॉल्व कर देंगे, तो मैथमेटिकली भी। और लेकिन हम लोग जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमारा होगा सिंपल, अगर 1/n है तो इसको हम लोग n+1 कर देंगे, वही होगा टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये था हमारा एक ऐसा क्वेश्चन जिसका एक भी कैंडिडेट जो कि सही आंसर नहीं किया था। यही था रीजन, यही था इसका आंसर। हम लोग दोनों तरीका से देख लिए हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सा भी आपको डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही अन्य वीडियो को जल्दी से पाने के लिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।